बड़ी ठीठ है चाहतों की चिरैया, धरा ही नहीं ये गगन मांगती है, और यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, सफलता मेहनत और लगन मांगती है। नमस्कार साथियों, मैं देव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने 25 जुलाई को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पेपर दिया, और आधे से अधिक साथी मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि वे असमंजस में है कि कट ऑफ क्या रहेगा। यहां पर वह पढ़ाई को छोड़कर इस ओर लगे हुए हैं कि यहां पर कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, पहली बात तो यह कि कट ऑफ कितना ही रहे, हमारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि नवंबर में हमारा प्रीलिम्स है। दूसरी बात यह कि यहां पर हमारे नवंबर में ही अगर हमारा प्रीलिम्स होता है, निकल जाता है, जो कि हमने हाल ही में पेपर दिया है, तो हमें मेंस देने को भी मिलेगा। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि इस बात में ना उलझे कि कट ऑफ क्या रहेगा, यहां पर पेपर कठिन था या सरल था। हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि ठीक है, जो हुआ वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम इस पेपर से क्या सीख सकते हैं कि हम भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें। अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की जो हमारी 25 जुलाई को हुई, तो अभी तक आपने जो भी पेपर देखे, इसमें एक आपने यहां पर निश्चित रूप से देखा होगा कि यहां पर आप एमपी जीके को इतना पढ़ रहे होते थे, यहां पर एमपी के भूगोल या फिर हिस्ट्री की बात करें या फिर स्पोर्ट्स की बात करें, तो अभी का जो पेपर था, अगर हम इसका डीपली अध्ययन करें, इसका एनालिसिस करें, तो हम यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर फैक्ट वाइज क्वेश्चन तो थे, लेकिन यहां पर कंसेप्ट, जिसकी अवधारणात्मक समझ थी, यहां पर वह क्वेश्चन भी यहां पर डाले गए थे। यानी कहने का मतलब ये कि जिन दोस्तों ने प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी की थी, उनके यहां पर पेपर निकलने की जो कह सकते हैं गुंजाइश है, वह अधिक है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें यहां पर अब सिर्फ केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करना है, हमें साथ ही यहां पर मेंस को लेकर चलना है, अगर हमें प्री को निकालना है। और देखिए, प्री अगर हम निकाल लेते हैं और हमारा मेंस भी कंप्लीट रहता है, तो हम आसानी से यहां पर पोस्ट ले सकते हैं। तो कट ऑफ क्या रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस बात में आप न उलझकर इस बात की ओर ध्यान दें कि जो हमारे पास समय अब मिला हुआ है, लगभग नवंबर में फिर से हमारा प्रीलिम्स है, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा मेंस यहां पर प्रीलिम्स निकलने वाला है, तो मेंस की तैयारी में जोरों से यहां पर जुट जाए। तो सबसे पहली बात यह आती है यहां पर कट ऑफ को लेकर कि आखिरकार प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए, अगर हम अनुमानित बात करें तो यहां पर अनुमानित रूप से लगभग 67 से 73 क्वेश्चंस जिसके यहां पर सही हैं, वे यहां पर कह सकते हैं कि उसका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर हम बात करें 2019 के जो प्रीलिम्स की, तो 2019 में जो हमारा यहां पर कट ऑफ गया था, वह था 73 क्वेश्चन जिसके सही थे, वहां पर उसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ। और पहले की बात करें 2018 यानी 2018, तो 2018 में शायद यहां पर 69 क्वेश्चन जिसके सही थे, उसका प्रीलिम्स यहां पर निकला हुआ था। तो देखिए, ठीक है, कट ऑफ यहां पर हो सकता है कि 67 से 67 से 73 जिसके क्वेश्चन सही हैं, यहां तक कट ऑफ जाने की गुंजाइश है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इस बात में ना लगे कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहेगा। हमारे पास देखिए नवंबर में वैकेंसी है, इसका कैलेंडर भी आ गया है बहुत जल्द, यहां पर हमें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो हम इस बात की ओर ध्यान दें कि इस पेपर से सीखते हुए मेंस की तैयारी पहले करें या प्री कम मेंस दोनों की तैयारी करें। और मेंस की तैयारी अगर आपकी कंप्लीट है, तो यहां पर आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चलकर जल्द ही पेपर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मेंस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको लेकर हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मेंस को कैसे तैयार किया जाए कम से कम समय में। दूसरी ओर ये कि मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग है, देखिए आपके काफी फ्रेंड ऐसे होंगे जिनको नॉलेज काफी है और वो मेंस भी लिखे होंगे,
लेकिन आपने देखा होगा कि मेंस यहां पर वे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है मेंस आंसर राइटिंग, यानी कि पीएससी यहां पर मुख्य परीक्षा में एक अभ्यर्थी से क्या एक्सपेक्ट करता है, वे चीज आप यहां पर प्रश्न में लिख पा रहे हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण है, बजाय कि इसके कि आपको कितना नॉलेज है। कम नॉलेज में भी अगर आप अच्छा लिखते हैं, जो प्रश्न है प्रश्न की डिमांड के अनुसार लिखते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। लेकिन अगर आपको काफी नॉलेज है फिर भी आप सही तरीके से नहीं लिखते हैं, तो यकीन मानिए कि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो या यहां पर कह सकते हैं कि सिलेक्शन ना हो। क्योंकि अगर हम सिविल सेवा की बात करें, चाहे वह यूपीपीसीएस की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वह है मेंस आंसर राइटिंग का, यानी कि मुख्य जो कह सकते हैं उत्तर लेखन का। तो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कैसे करें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम जल्द ही बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मेंस मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाती है। दूसरी बात यह, अभी तक हमने अगर हम बात करें 2020 के पहले, तो यहां पर हमारा जो पैटर्न था मुख्य परीक्षा का वह कुछ अलग था। अब हमारा पैटर्न चेंज हो गया है, तो यानी कि हमारे पास यहां पर शब्द सीमा और भी कम हो गई है। तो कम से कम शब्द सीमा में हम किस प्रकार से हमारी बात को यहां पर समेट सकते हैं, यानी कहने का मतलब यह कि अब हमें गागर में सागर भरने जैसा कार्य करना है। इस प्रकार से हमारी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन शैली किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि यहां पर मैं आपको मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस से संबंधित कुछ सब्जेक्ट जैसे कि एमपीजी के, यहां पर आपका जो पेपर फर्स्ट में भी यहां पर इसकी इकाई है। इसके अलावा कह सकते हैं पॉलिटी का भी कुछ भाग यहां पर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप मेंस भी पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही आपको 1 अगस्त या 2 अगस्त से आपको क्लासेस यहां पर शुरू होगी, जो कि कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो लगभग 67 से 73 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो यहां पर हो सकता है कि यही कट ऑफ रहे। लेकिन मेरे ख्याल से आप इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दें, आपकी पढ़ाई को यहां पर निरंतर रखें, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं बल्कि कार्य की अनियमितता के कारण मरता है। यानी कि व्यक्ति को कार्य की अधिकता नहीं मारती बल्कि कार्य की अनियमितता, यानी कि आप कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट होकर कार्य नहीं करते हैं, यह चीज घातक होती है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहां पर कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर रूप से तैयारी कीजिए। इस बात की ओर ज्यादा ध्यान ना दें कि कट ऑफ क्या रहेगा, वो तो हमें पता लग ही जाएगा कि कितना कट ऑफ रहना है। हमें ध्यान देना है अब मेंस पर, किस प्रकार से हमें मेंस की तैयारी करना है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। बात करेंगे अगले वीडियो में कि मेंस की रणनीति क्या हो, किस प्रकार से कम समय में हम हमारी जो मेंस की तैयारी है उसे कंप्लीट कर सके, और मेंस आंसर राइटिंग किस प्रकार से लिखी जाती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।